सर बहुत टाइम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो बच्चों के हित में सोचे। काफ़ी ज़्यादा पीछे है सर, क्योंकि कंपटीशन में अगर देखा जाए तो बहुत बेकार स्थिति है। रेलवे कनेक्टिविटी में सरगुजा भी बहुत पीछे है। बाकी कंपैरिजन अगर छत्तीसगढ़ का देखें तो इंडस्ट्रियल लाइन से हम लोग बहुत पीछे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अंबिकापुर विधानसभा के शासकीय लाइब्रेरी में। यहाँ पर तमाम वह बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं इन बच्चों के आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर? वर्तमान सरकार को किस रूप में देखती है? आइए हम उनसे बात करते हैं। जी बेटा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सागर राजवाड़े है। जी कैसी उम्मीदें हैं आपको? वर्तमान सरकार जो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी हो? सर जो सबके लिए सोचे, स्टूडेंट के लिए सोचे, वैकेंसी सब निकाले। सर बहुत टाइम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो बच्चों के हित में सोचे। जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनसे उनके सरकार को आप किस रूप में देखते हैं? कोई शिकायत उनसे या कुछ सुझाव? नहीं, शिकायत तो नहीं है ऐसे, वो सोचते हैं सबके बारे में। जी, फिर भी आप बोल रहे वैकेंसी वगैरह बहुत समय से नहीं निकल रही हैं। हाँ सर। सेंट्रल की भी। हाँ, सेंट्रल की तो निकलती है, ऐसे सीजी की नहीं निकल रही है, तो बस वैकेंसी के लेके। सरगुजा सरगुजा लोकसभा सीट से कैसा सांसद आपको चाहिए? सर अब वही है, बस सबके बारे में वो करें। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? अब सर जो जीते हैं। जो भी। हाँ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता सिंह है। जी, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कैसा सांसद होना चाहिए सरगुजा से? सरगुजा से जो सबके बारे में सोचे, मतलब काम करवाए, जो भी शिकायत हो उसके बारे में, हमारे लाइब्रेरी के बारे में देखें, यहाँ भी थोड़ा किताबें उताबें दिलवाए, बस। जी, पूर्व में तो रेणुका सिंह यहाँ से सांसद थी, अब तो जी। वो विधायक बन गई है। हाँ। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनके बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। कोई विशेष पहल की गई आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए? नहीं मालूम। वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर क्या कहना चाहते हैं? उनका सरकार तो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जी। आना कौन भी सी चाहिए। योजना है उनकी? कौन सी योजना है या किस काम से आप ज़्यादा प्रभावित हैं? उन आखिर नरेंद्र मोदी जी का ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगा? बहुत सारे काम हैं उनके, अब एक्चुअल एक चीज़ के लिए तो नहीं बोल सकती। हाँ हाँ। क्या छात्रों के लिए कोई विशेष पहल उनके द्वारा की गई थी? छात्रों को समझ नहीं याद आ रहा है मेरे को। वैकेंसी को लेकर कुछ वैकेंसी सेंट्रल की? सेंट्रल की तो हमेशा निकलती ही रहती हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की ही आनी चाहिए। मोदी जी की आनी जी सर। और भी यहाँ पर हमारे छात्र हैं, आइए हमसे। आप अपना नाम, बैठे रहिए, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अमन प्रतीक मींज है सर। जी। जी। वर्तमान सरकार को लेकर या आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते वर्तमान सरकार सर जैसे काम तो कर रही है, लेकिन बहुत सारे एजुकेशन के क्षेत्र में, खासकर युवा पीढ़ी जो है अभी करंट में, ये बहुत हताश है। क्योंकि देखा जाए तो सर अभी जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ के युवा लोग जो हैं, इसलिए है प्रॉब्लम सर, क्योंकि एक तो जातिगत जड़ना पहला कारण है, और दूसरा कारण ये है कि सरगुजा सांसद जो भी चुना जाएगा भाजपा की तरफ से, वो क्या है कि सर एजुकेशन और मेडिकल के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, जिसके लिए विचार काफ़ी ज़रूरी है सर। सरगुजा का कैसा सांसद होना चाहिए सर लोकसभा से? सरगुजा संभाग के लिए खासकर सर काफ़ी सोचे, हर मामले में, हर फील्ड में, सारे सेक्टर को अगर देखा जाए तो सारे चीज़ों में वो मतलब अपना 100% काम मतलब वो करे, ताकि सारे लोग खुश क्या रहें। लगता है किस क्षेत्र में सरगुजा हमारा पिछड़ा हुआ है? सर एजुकेशन और मेडिकल में तो काफ़ी ज़्यादा पीछे है सर, क्योंकि कंपटीशन में अगर देखा जाए तो बहुत बेकार स्थिति है, अगर यूपीएससी और सीजीपीएससी की अगर बात करें तो। गवर्नमेंट की सुविधाएं और बेहतर होनी चाहिए। सर उम्मीद है कि मतलब
सुधरे। अभी की व्यवस्थाएं अभी की व्यवस्थाएं तो सर मेरे हिसाब से मेरा मानना है बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ठीक नहीं है अभी तो, मेरे हिसाब से जी। क्या लगता है राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर सरगुजा भी आए, उनकी इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं, कितने सफल? सर वो योजना यात्रा जो है उनका काफ़ी सही है, क्योंकि पूरा भारत जोड़ो यात्रा जो उनका कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर सारे जगह पे वो जो किए हैं यात्रा, काफ़ी सराहनीय है। और उम्मीद है कि वो भी कुछ अच्छा करें अगर उनकी पार्टी बनती है तो। क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव किसकी जीत किसकी हार? सर कोई कहा नहीं जा सकता है, बदलाव तो चाहता है खासकर युवा पीढ़ी सर, लेकिन अब सारे बोला जाए पूरे भारत के जितने भी राज्य के लोग हैं, बड़े लोग हैं, अब उनके ऊपर भी डिपेंड करता है सर। आप बताइए आने वाले लोकसभा चुनाव किसकी जीत किसकी हार? सर जैसे मेरी सोच है सर कि लोकसभा चुनाव अभी जो भी हो, एक तरफ बीजेपी और अपने छत्तीसगढ़ में खासकर कांग्रेस का जो भी है, और आने वाला लोकसभा ऐसा हो कि युवाओं के क्षेत्र में बात करें सर, रोजगार के क्षेत्र में बात करें। अभी काफ़ी टाइम से ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर सर युवाओं को लेकर के ऐसे रोजगार की पिछले जो सरकार थी उसके हिसाब से अभी वर्तमान में वैसे कुछ अभी हम तैयारी कर रहे हैं, तो फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम यही चाहेंगे आने वाला लोकसभा रोजगार के लिए काम करे और कुछ स्पोर्ट्स के लिए भी काम करे सर। हमारा जैसे सरगुजा संभाग है सर, यहाँ से ऐसे मतलब खिलाड़ी ही नहीं निकलते हैं सर जो इंटरनेशनल पे जाके परफॉर्म कर पाए, तो उनके लिए जी खेल जगत के लिए ऐसा हो, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो। टेक्निकली यहाँ पिछड़े हुए हैं, जैसे कि टेक्निकली अभी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, अभी धीरे धीरे यहाँ वैसी स्थिति सुधर रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे हम और चाहते हैं कि ऐसी उनके लिए सुविधाएं हो सर कि अपना वहाँ यहाँ पे तैयारी कर सकें सर। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद जीतते आ रहे हैं। जी 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 क्या कुछ विशेष कार्य उनके द्वारा किया गया? सर मैं किसी एक पार्टी के वो चीज़ में तो मैं तर्क नहीं रख सकता सर, क्योंकि अभी हम उस टाइप से उस पार्टी या चुनाव के लिए अभी हम जुड़े नहीं हैं, तो उतना जानकारी तो नहीं है। लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि सरकार किन्हीं की भी हो, बस विकास होना चाहिए क्या सर लगता हर है किसकी क्षेत्र में। सरकार बनेगी? अभी तो फिलहाल कुछ, लेकिन उम्मीद ज़्यादा बीजेपी की लग रही सर। जियाउल मुस्तफ़ा। क्या लगता आने वाला लोकसभा चुनाव सरगुजा से किसे प्रत्याशी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? प्रत्याशी तो सर पार्टी ही चूज़ करेगी, फिर भी तो पर्टिकुलर पर्सन तो चूज़ नहीं कर पाएंगे वो क्या करते हैं कैसा कैंडिडेट है। बट ये है कि कैंडिडेट जो हो ना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अपने एरिया को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। रेलवे कनेक्टिविटी में सरगुजा भी बहुत पीछे है, बाकी कंपैरिजन अगर छत्तीसगढ़ का देखें तो वो है। इंडस्ट्रियल लाइन से हम लोग बहुत पीछे हैं। इंडस्ट्रीज़ में अगर देखेंगे दुर्ग बहुत डेवलप कर चुका है, रायपुर बहुत आगे है, बस्तर में प्रोजेक्ट्स हैं, एनएमडीसी वगैरह चल रहा है, बट हमारे सरगुजा एरिया में बिल्कुल हम लोग बहुत पीछे हैं। तो क्या कारण क्या मानते हैं, मतलब पिछले 10 साल या जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ही यहाँ पे सांसद जीतते आए, पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है केंद्र में भी, तो आखिर कारण क्या है, क्या मानते हैं आप सरगुजा क्यों पिछड़ रहा है? 10 साल पिछड़ने का तो रीज़न नहीं है सर, इंडस्ट्रीज़ डेवलप इसलिए नहीं हो पाई हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप नहीं किया गया। क्योंकि एरिया जो है, आप अगर ज्योग्राफिकल रीज़न देखेंगे, सरगुजा जो है एक्चुअली पूरे एरिया में आपको क्लाइमेट ऐसा है और पहाड़ वगैरह ज़्यादा आपको इससे मिलते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी मॉडरेट कंडीशंस रहनी चाहिए वो ऐसे नहीं मिल पाई। क्योंकि जो अभी आपको रायगढ़ में जो स्टील प्लांट जो खुला कुछ ईयर पहले, वो प्रोजेक्ट था एक्चुअली सरगुजा के लिए, बट ज्योग्राफिकल रीज़न वैसे नहीं मिल पाए। आप अगर देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे रिहन नदी बसी है, तो सोर्स ऑफ वाटर हमारे यहाँ नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, एक आपका महानदी का, सोन नदी का एक मॉडरेट प्लांट रिहन दिया आ रहा है, बट उस रीज़न में वो किया गया है। बट एक्चुअली देखा जाए तो ज्योग्राफिकल रीज़न के हिसाब से अगर हम सरगुजा को देखें, अगर यहाँ से हम कनेक्टिविटी बढ़ा दें तो हम लॉजिस्टिक पे ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। अगर रेल लाइन पे हम लोग देखें तो हमारे यहाँ जैसे अभी रेलवे में एक ही प्लेटफॉर्म है, तो हाँ सिंगल प्लेटफॉर्म है, अगर हम उसको अगर डबल कर दें तो क्या होगा कि हमारी जो रेल की जो हम लोग रेलवे कनेक्टिविटी टाइमिंग हो जाएगी, विस्तार हो जाएगी, लॉजिस्टिक भी इम्प्रूव होगा। रायगढ़ के लिए से हमको अगर मान लीजिए बाई रोड जाते हैं, अगर बाई रोड हमको यहाँ से पास पड़ता है, ठीक है, और अगर हम बाई ट्रेन लेते कारण हैं, क्या मानते हैं कि क्यों आखिर सरगुजा क्यों मतलब छोड़ दिया जा रहा है? इसलिए मतलब जितना काम होना चाहिए आपके कहने के तो उतना हुआ नहीं, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें या इंडस्ट्रियल की। कारण क्या मानते हैं? सांसद भी बीजेपी का है, गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, तो क्या लगता है कि यहाँ के सांसद आवाज़ नहीं उठाते हैं? मे बी सर
ये भी हो कह सकता है, रीज़न कह सकते हैं हम, क्योंकि लोकसभा के हम लोग जिसे देखते हैं, जो सेशन वगैरह जो चलते हैं, हम लोगों ने तो बहुत ही कम सुना है कि मतलब यहाँ के जो पॉइंट आउट करना चाहिए, जो मेजर की इश्यूज़ हैं, वो उन पे ज़्यादा ध्यान कम देते हैं। अगर हम हेल्थ पे देख लें तो एटलीस्ट हमको अभी चाहिए था कि एक एम्स जैसे बाकी जगह में भी, एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भी खुला, हमने प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स एम्स वगैरह के लिए उन्होंने बोला हुआ है, बट सरगुजा को भी चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा रीज़न है। आप ये देखेंगे इतने डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है, इतनी पॉपुलेशन है इस एरिया में, तो वो चीज़ें चाहिए थी यहाँ पे। हेल्थ पे थोड़ा सा कम काम हुआ है उसको हेल्थ लेके। मिनिस्टर भी हेल्थ अंबिकापुर के विधायक ही रहे उन्होंने 5 ही साल। अभी कुछ दिया हुआ है, इम्प्रूवमेंट देखा आपने? उन्होंने ही सब हॉस्पिटल दिया हुआ है, उसमें इम्प्रूवमेंट चल रहा है, क्योंकि एक लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि 0 एडमिशन्स गया था, या तो उसमें हम लोग को अभी मे भी शायद उनको वर्क करना थोड़ा है, और किया हुआ है, लेकिन वर्क थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए सर एक, कैसा आपको कैसा सांसद चाहिए सरगुजा से? लगातार स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क करे, पार्टी से डिपेंड नहीं करता सर, पर्टिकुलर पर्सन कैसा होना चाहिए। अगर निर्दलीय भी कोई आता है ना, तो वर्क करना चाहिए एटलीस्ट, कि डेवलपमेंट हो, मतलब हमारी आवाज़ कम से कम हाँ, संसद तक पहुँचे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अब जैसे नितिन गडकरी जैसे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बाकी एरियाज़ में उनका वर्क देखा हुआ है। उनने ज़्यादातर अभी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे और इथेनॉल व्हीकल्स पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी की जा सकती हैं। आपको यदि मौका मिला नरेंद्र मोदी जी से बात करने का, तो क्या आखिर वो कौन सी यहाँ की जटिल समस्या है जिसको आप उठ के समझ रखेंगे? की इशू सर मे बी मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी इम्प्रूव होनी चाहिए। उससे क्या है, बहुत सी चीज़ें हम लोग की शॉर्ट आउट हो जाएंगी। पहला क्या है कि 350 किलोमीटर आपको बनारस पड़ जाता है, दिल्ली रूट पास पड़ जाएगा। सेकंड, आप रायगढ़ अगर कनेक्ट कर देते तो इंडस्ट्रियल हमारा जो भी है वो इजी हो जाता है। हमारा जो टाइमिंग है ना सर, वो बच जाएगा। और जो जैसे मैन फोर्स जो इन्वॉल्व होते हैं बाकी स्टेट से, जैसे हम लोग का पूरा जो स्टेट्स है वो 4-5 स्टेट्स पे हम लोग घेरा हुआ है सेंटर पे। सो वो एरिया हम लोग क्या है जल्दी कनेक्ट कर लेंगे बाय रोड। अगर हम लोग कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगी, कम से कम कनेक्टिविटी होगी, वो होनी चाहिए। जी। आप बताइए आने वाला लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम आकाश कुमार पांडे है। मैं इसी विधानसभा अंबिकापुर से बिलोंग करता हूँ। तो इतना आइडिया हो गया है कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए। हम सरकार बनाते हैं, निर्वाचन करने के बाद भूल जाते हैं। अपना काम है कि वोट दिए और उसके बाद अपन नज़रअंदाज कर देते हैं उनके काम करने के तरीके को, और 5 साल तक भूल जाते हैं जब तक दोबारा चुनाव नहीं आती है। तो नेता भूल जाते हैं या हम लोग भूल जाते हैं। नेता तो अपना काम करते रहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि उनका काम हम लोग क्यों उनको निर्वाचित किया है, याद दिलाना चाहिए। जी, सरगुजा से कैसा सांसद आपको चाहिए? सरगुजा से ऐसा सांसद चाहिए जो पूरे सरगुजा संभाग के लिए काम करे और केवल एक फील्ड में काम ना करे। अगर वो महतारी दुलार योजना चालू कर रहा है तो उसको वंदन योजना, दुलार योजना, अपनी कन्या विवाह योजना, तो इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। केवल योजना लाने से काम नहीं होता है। तमाम छात्र हैं जिनका कहना है कि सरगुजा, चाहे हम शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें या प्राइवेट इंडस्ट्रियल की बात करें, सभी क्षेत्र में सरगुजा पिछड़ा हुआ है और हमें ऐसा सांसद चाहिए जो हमारी आवाज़ों को संसद तक पहुंचाए, उठाए, ताकि कुछ डेवलपमेंट हो। सुमित सिंह, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ तक।